दर्शकों के सवालों के जवाब दें। सबसे पहले अभिषेक जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर डिलीवरी मेरे पास है 600 शेयर 475 रुपये के रेट पर, 1 साल का टारगेट इनको चाहिए और टाटा पावर के 2300 शेयर हैं। आई थिंक पहले जब इनका सवाल आता था तो 2000 शेयर थे इनके पास, इन्होंने क्वांटिटी शायद बढ़ा ली है। प्राइस वही है 435 रुपये का। ये कह रहे हैं कि 500 कब जाएगा, इनका सवाल भी वही है सर। कोई बदलाव सर व्यू में? जी, देखिए डिलीवरी की अगर बात करें संदीप जी, जब अर्निंग्स आए थे और हमने करीबन 430 435 के जोन में बाइक की सलाह दी थी, वहां से आप देखेंगे काफ़ी अच्छा मूव है। यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर में अभी भी आप देखेंगे अर्निंग्स के बाद अब कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मूव आया है, जो रिएक्शन आया है, जो एक बड़ा सा इंपल्स आया, तो उसके बाद एक जो करेक्टिव आया, अब 430 435 का एक आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ पर बने रहना है। अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट सस्टेन करता है 460 470 का, तो यहाँ से 500 और 550 के टारगेट पॉसिबल है। तो डिलीवरी का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर बने रहेंगे। टाटा पावर की अगर बात करें संदीप जी, करीबन हमने 405 के अराउंड बात किया था, जब अर्निंग्स के बाद एक शार्प फॉल आया था और करीबन 390 के स्टॉप लॉस के साथ हमने बताया था 420 के ऊपर जैसे सस्टेन करना शुरू करके एक शार्प मूव आएगा, तो करीबन 435 437 के अप मूव यहाँ पर देखने को मिले। अब जो लोअर टाइम फ्रेम से आवरली चार्ट और 15 मिनट, वहां पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पर अपमूव बनाने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक एक पॉजिटिव टेरिटरी में है। अगर आपका बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है, 420 का एक स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पर ये राइट मोमेंटम हम यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपका लॉन्गर टर्म व्यू है, 390 का स्टॉप लॉस वही है, वही रहेगा। और जैसे जैसे स्टॉक यहाँ पर स्लोली एंड ग्रेजुअली जो सेक्टर का जो टेलविंड है, यहाँ पर स्टॉक परफॉर्म करता जाएगा। 465 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट जो है वो 500 का रहेगा। 500 रुपये का टारगेट रहेगा। ओके, परफेक्ट है। इसके अलावा सर एक ना अशोक लेलैंड देखिए, इनके नंबर्स आए हैं, नंबर्स का रिएक्शन हम देख रहे हैं कि स्टॉक पर नेगेटिव साइड पर दिख रहा है। 13% इनका मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू में 19% का जंप है और अबिड्डा में भी 15.5% की बढ़त आई है। मार्जिन्स आप देखेंगे 15% के आसपास स्थिर रह गए इनके। सीवी बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर रही, एक्सपोर्ट्स में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है सर। या तो बाजार का इम्पैक्ट है या फिर स्टॉक पहले ही चल चुका था, या कुछ नंबर से ऐसी डिसअपॉइंटमेंट हुई है जिस वजह से स्टॉक अपमूव नहीं दिखा रहा है। खुला था 165 रुपये के आसपास, 165 66 पर, 165 70 का हाई बना, उसके बाद नीचे हमने 157 83 तक का भी लो देखा। डे लो के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट या सर स्टॉक चला हुआ था? जी बिल्कुल संदीप जी, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है। जैसे 120 के अराउंड से स्टॉक चलना शुरू किया था डीमर्जर के न्यूज़ पर और करीबन 200 210 के लेवल्स हमने देखने को मिले थे। अब वहां पर आप देखेंगे तो उस फ्रंट पे कुछ बात नहीं हो रही, इसके लिए मार्केट थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। और यहाँ पर जो नंबर्स है, आप हालांकि देखिए मार्जिन फ्लैट है, उसके अलावा देखिए नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, बट स्टॉक आप देखेंगे तो डेली चार्ट्स पर अपने 200 SMA के अराउंड यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। नीचे के सपोर्ट आप देखेंगे तो 150 145 का अराउंड है, ऊपर की तरफ 170 का एक रेजिस्टेंस है, एक बैंड में चल रहा है स्टॉक। तो इसलिए साइडवेज टू नेगेटिव जोन में भी चल रहा है। जैसे ही कोई खबर आती है यहाँ पर सेक्टर के अराउंड या फिर कंपनी से कोई अपडेट आता है, तब यहाँ पर ब्रेकआउट होने की गुंजाइश है, नहीं तो ये स्टॉक साइडवेज टू नेगेटिव 150 से 170 के बैंड में चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके अलावा सर पीसी ज्वेलर भी देखिए, आज स्टॉक में बहुत ही शानदार मूव देखने को मिल रहा है। नंबर्स इनके बढ़िया आए हैं सर, 61% मुनाफा बढ़कर आया। रेवेन्यू में भी आप देखिए 33% का जंप है, अबिड्डा में 13.5% का जंप है। मार्जिन भला कि थोड़ा सा नीचे आ गए हैं इनके, 20.8% से घटकर 17.7% पर। जैसे हम बात कर भी रहे थे सर कि इस बार हो सकता है कि जिस तरह से सोने की कीमतें बढ़ी हैं तो रेवेन्यू बढ़कर आएंगे, हो सकता है मुनाफे में भी बढ़त देखने को मिले, क्योंकि नंबर्स बढ़कर आ जाएंगे लेकिन मार्जिन पे ज़रूर प्रेशर देखने को मिलेगा और वैसा ही कुछ देखने को मिला भी है। सर स्टॉक एक समय तो आप देखेंगे तो 10 रुपये के ऊपर भी था, अच्छा खासा मूव देखने को मिला था। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है सर, इससे घबराने की जरूरत है। 10 रुपये 48 पैसे तक भी होके आया, अभी 10 रुपये के नीचे है, मौका है ये या फिर और गिरने दे? जी देखिए संदीप जी, वैसे आप देखेंगे तो पैनी स्टॉक्स पे हमारा व्यू काफ़ी साइडवेज या नहीं रहता है, बहुत ही कम आपकी पोजिशनिंग होनी चाहिए। बट अभी भी आप स्टॉक में आप देखेंगे तो फेमस स्टॉक है, रिटेलर का फेवरेट स्टॉक है, तो यहाँ पर अगर आपको कोई पोजीशन है तो 750 770 के अराउंड आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। ऊपर की तरफ आपने जैसे बताया 10 रुपीज़ के अराउंड एक रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पर अगर 10 रुपीज़ के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है, जो नंबर्स हाँ। अच्छे आए उसके दौरान, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट होगा और करीबन 13 रुपीज़ के टारगेट पॉसिबल है। तो अगर कोई भी पोजीशन है, आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 775 का, 7.75 का, और यहाँ पर 13 रुपीज़ के टारगेट पॉसिबल है। नई एंट्री भी करी जा सकती है, स्टॉप लॉस सेम रहेगा 7.75 का। और अपना जो कैपिटल है वो वहाँ पर बहुत ही आप देखिए 10% 5% के अराउंड यहाँ पर डिप्लॉय करिए। ऑल इन नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर एक पेनी स्टॉक है और आपको इसी हिसाब से ट्रेड करना रहेगा। ठीक है, तो 10 रुपये के ऊपर बंद होने के बाद खरीदें? जी सर।
ठीक है, 13 रुपये का टारगेट और 7 रुपये 75 पैसे ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पर देखना है। और अगर नया भी खरीदते हैं तो भी आपका स्टॉप लॉस का लेवल यही है, 7 रुपये 75 पैसे आपको ज़रूर देख के चलना है। दीपक फर्टिलाइजर के नंबर्स भी देखें सर, तो एक वन ऑफ आइटम है इस बार, जिस वजह से नंबर्स पे हमने इम्पैक्ट नेगेटिव साइड पर देखा। 50% मुनाफा घट कर आया, हालांकि रेवेन्यू इनका 13% के आसपास जंप किया था। अबिडा घट गया इनका 26% के आसपास, और अबिडा मार्जिन तो 18% वाले घटकर 12% पर आ गए। तो सर एक बार दीपक फर्टिलाइज़र पर भी आपका व्यू दे दीजिए, क्योंकि आरसीएफ के नंबर हमने देखे थे, बहुत अच्छे आए थे सर। अब दीपक फर्टिलाइज़र की जहाँ तक बात है तो वन ऑफ आइटम है, उस वजह से नंबर्स ख़राब हैं। स्टॉक में क्या करना चाहिए? जी, देखिए संदीप जी, यहाँ पर गैप डाउन ओपन तो हुआ था, बट मार्केट आपने जैसे बताया वन ऑफ नंबर ही लेके चल रहा है। और स्टॉक का अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर भी देखें तो यहाँ पर स्टॉक में एक बड़ी गिरावट थी, करीबन यहाँ पर 1700 के जोन से यहाँ पर स्टॉक में करीबन 950 के जोन बने थे। और उसके बाद स्टॉक डेली चार्ट्स पर हायर लोस के पैटर्न में चल रहा है। जब तक स्टॉक 1200 के ऊपर चल रहा है, यहाँ पर ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आएगा। और यहाँ पर एक स्टॉक थोड़ा सा अपमूव ज़्यादा हो गया था, और यहाँ पर रिवर्सल टू मेन ट्रेड हो रहा है। 24 ईए में अपना ट्रेस्ट कर रहा है करीबन 1350 के अराउंड। यहाँ पर एक आपको अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने तो 50 रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1238 1240 का अगर जोन आता है तो वहाँ पर दूसरे यहाँ पे किस्त लगा सकते हैं, और वहाँ पर आपको 1200 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉक डेली चार्ट्स पर एक अप ट्रेंड में है, एक गोल्डन क्रॉसओवर भी हो रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो अपना जो लाइफ हाई है वो क्रॉस करने की क्षमता रखता है। बिल्कुल बाय ऑन डिप करना चाहिए, 1200 का स्टॉप लॉस लेके चलना है। ठीक है, ओके। एक हमारे दर्शक हैं सर, सुशील जी, इनका सवाल आया है। सुशील जी कह रहे हैं कि इनके पास सर एक तो सीजी पावर है, इन्होंने एंट्री ली है 850 रुपये पर, टारगेट 1033 का ये देख रहे हैं। और दूसरा शैफलर इंडिया, इसमें कह रहे हैं कि कितना कंसोलिडेशन बाकी है, ब्रेकआउट होगा क्या 4390 के ऊपर, सीजी पावर और शैफलर इंडिया। जी, सीजी पावर का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर तो एक क्लियर ब्रेकआउट है। आप देखेंगे तो 885 के अराउंड जो लेवल्स थे वो क्रॉस करके स्टॉक कंफर्टेबली अपने लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहा है। अब संदीप जी देखिए, यहाँ पर एक अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक है, और करीबन 530 से लेके 885 का यानी 350 पॉइंट का जो एक बैंड है वो यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया है। अगर स्टॉक सस्टेन करता है जब तक 800 के लेवल्स, स्टॉक के अंदर एक अप ट्रेंड बना रहेगा। और यहाँ पर जो ब्रेकआउट है करीबन 1100 के टारगेट भी पॉसिबल है, तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। कोई गिरावट आती है तो बिल्कुल आप एंट्री कर सकते हैं 850 848 के अराउंड। और यहाँ पर आपको 800 का स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और स्टॉक का जो मोमेंटम है, सेक्टर टेलविंड है, उसका आपको फायदा मिल सकता है। दूसरा, अगर सेफलर इंडिया की अगर बात करें, सेफलर इंडिया आप देखेंगे तो आप काफ़ी दिनों से यानी 2 ईयर से एक कंसोलिडेशन जोन में, मंथली चार्ट पर अगर मैं देख रहा हूँ, जून 24 यहाँ पर हाई लगा था करीबन 5000 के करीब, तब से स्टॉक एक कंसोलिडेशन एक बैंड में चल रहा है। अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट होने की गुंजाइश है। जैसे ही स्टॉक यहाँ पर 4400 के ऊपर, अब फर्स्ट जो हर्डल है 4255, उसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो 44 अगर हर्डल क्रॉस कर देता है तो करीबन 5000 के लेवल यहाँ पर पॉसिबल है। ओके, हिकाल सर, ये स्टॉक देखिए, हाइकल के कुछ लोग हाइकल भी कहते हैं इसे। इनका मुनाफा सर 71% गिर गया, डिसअपॉइंटमेंट हुआ इस बार अर्निंग से। 6% रेवेन्यू भी घटा है, 14.6% इनका बिड्डा भी घट गया, और मार्जिन भी श्रिंक हो गए सर, 22.3% वाले घटकर आ गए 20.3% पर। सर ये जो गिरावट है, खरीदारी का मौका है या अभी वेट करें, इंतजार करें और गिरावट बाकी है? जी, चार्ट आप देखेंगे तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है संदीप जी। और लगातार आप देखेंगे तो यहाँ पर वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। करीबन 250 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट था मंथली चार्ट पर, वो स्टॉक तोड़ के यहाँ पर अपने 200 ऐसे में करीबन 150 के आसपास यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब अभी 200 ऐसे में देखेंगे करीबन 190 के अराउंड है। बट स्टॉक में अभी भी आप देखेंगे तो एक लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न बन रहे हैं जो बड़े चार्ट से, जैसे मंथली या वीकली चार्ट्स पर। डेली चार्ट्स पर एक अच्छा इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है, बट उसका जो नेक लाइन है करीबन 220 के अराउंड है। 220 के ऊपर स्टॉक नहीं जाता तब तक यहाँ पर आप देखेंगे सेल ऑन राइज का ही ट्रेड रहेगा, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर 220 के ऊपर यहाँ पर चलता है स्टॉक, तब यहाँ पर एंट्री करी जा सकती है और फिर यहाँ पर एक मोमेंटम बन सकता है। बट 220 के ऊपर क्लोज करेगा फिर एक बार रिव्यू कर लेंगे, हाल फिलहाल अवॉइड की सलाह रहेगी। ठीक है, ओके, फिलहाल के लिए आप इसको अवॉइड कीजिए। जीएमआर इंपोर्ट्स, इनके नंबर्स अच्छे हैं सर, स्टॉक का रिएक्ट भी कर रहा है। घाटे से कंपनी मुनाफे में आ गई सर, 302.5 करोड़ रुपए का मुनाफा आ गया इनका, 37% रेवेन्यू भी बढ़कर आया, 43% का बिड्डा में जंप है, और मार्जिन 35.3% वाले बढ़कर आ गए 36.7%। जीएमआर एयरपोर्ट सर, इसको भी देखिए एक बार, अच्छा रिएक्शन दे रहा है नंबर्स के बाद।
जी, देखिए संदीप जी, स्टॉक एक फंसा हुआ है एक रेंज के अंदर। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 90 85 का एक जोन है, ऊपर की तरफ 105 110 के अराउंड आप देखेंगे तो एक स्टॉक टेक्निकली एक फंसा हुआ है। साथ ही में अगर आपको इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर थीम प्ले करना है, इंडिया का जो नेक्स्ट जो थीम है वो प्ले करना है, तो यहाँ पर ये स्टॉक में आपका पोजिशन जरूरी है। बट अगर जैसे यहाँ पर 105 फर्स्ट जो इंडिकेशन रहेगा, स्टॉक में एक ब्रेकआउट हो रहा है एक बड़े रेंज के बाद, और 110 के ऊपर अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक चलना शुरू करेगा, यहाँ पर लग रहा है कि जैसे जो अर्निंग्स आए टर्न अराउंड हुए, यहाँ पर लग रहा है कि स्टॉक एक ब्रेकआउट दे सकता है। हालांकि स्टॉक 95 96 लेवल से यहाँ पर एक शार्प मूव दिया है, स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर कोई डीप आती है करीबन 99 के अराउंड, 95 के स्टॉप लॉस के साथ हम खरीदी के सलाह रहेंगे। जैसे ही 105 का लेवल क्रॉस करता है 110 और उसके ऊपर आप देखेंगे तो और 10 to 15% के रिटर्न बन सकते हैं। बिल्कुल स्टॉक में बने रहना चाहिए, और काफ़ी टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, अर्निंग्स भी अच्छा आना शुरू हो चुके हैं, स्टॉक में आई थिंक एक ब्रेकआउट पॉसिबल है। टारगेट 110 का, राइट? 110 आपका रहेगा टारगेट अभी के लिए, और जैसे 110 क्रॉस करता है यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है, वहाँ से 10 to 15%, क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी है संदीप जी, और उसके बाद तो आपको 10 to 15% का और आपको अपसाइड मिल सकता है। मतलब 125 130 तक के भी एक्सपेक्टेशंस हैं? एब्सोल्युटली सर। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। ये आईडीबीआई बैंक भी देखिए, आईडीबीआई बैंक में आज जो मूव आ रहा है ना सर पॉजिटिव साइड पे, उसके पीछे रीज़न ये है कि सरकार ने जो इनका विनिवेश का प्रोसेस है या फिर जो निजीकरण करना है उसको रिवाइव करने के ऊपर सरकार विचार कर रही है। कुछ स्टेप्स ऐसे ढूंढे जा रहे हैं जिससे वापस से ये जो निजीकरण वाला प्रोसेस है उसको रिवाइव किया जा सके। जो बोलियां रद्द कर दी गई थी या फिर एक पॉज लगा दिया गया था इस पूरे प्रोसेस के ऊपर, उसको दोबारा शुरू करने की सरकार की कोशिश है, बजाय इसके कि स्क्रैच से फिर से इसको स्टार्ट किया जाए। फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स, एमिरेट्स, एनबीडी, इन्होंने बोली जमा की थी सर, और रिजर्व प्राइस के नीचे बोलियां आई थी, जिस वजह से जो प्रोसेस है उसको पूरी तरह से होल्ड कर दिया गया था। अब एक रिपोर्ट के हवाले से खबर आई है, ये जो रिजर्व प्राइस है उसके 20% नीचे भी शायद हो सकता है कि जो बोलियां हैं उनको कंसीडर किया जा सके। यही कारण है कि स्टॉक आप देखिए फिर से सर मूव दिखाने लग गया, 70 रुपये के नीचे तक भी चला गया था, 75 के आसपास। आईडीबीआई बैंक सर इस एंटिसिपेशन में कि निजीकरण वाला प्रोसेस हो जाएगा, एक नया निवेशक आएगा, रिवाइवल होगा बैंक का, तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। जी, देखिए संदीप जी, मेरी सलाह रहेगी अवॉइड की, क्योंकि देखिए यहाँ पर न्यूज़ बेस्ड है, रिएक्शन आते हैं, और जब भी न्यूज़ आता है यहाँ पर शार्प फॉल आते हैं। यहाँ पर आपको मार्च का चार्ट अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो 46% का यहाँ पर एक नीचे गिरावट आई थी, जो आपने न्यूज़ बेस्ड बताया था। 120 का आप देखेंगे तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, उसी जोन से यहाँ पर एक शार्प रिएक्शन आया था। अब लोअर एंड ऑफ द रेंज यहाँ पर स्टॉक कारोबार कर रहा है। अगर बिल्कुल टेक्निकली प्ले करना है तो 67 65 का आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड है उस हिसाब से आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। यहाँ पर जो अब मूव आया है डेली चार्ट्स पर करीबन 77 के अराउंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, उसे क्रॉस करता है तो स्टॉक करीबन 82 से लेके 84 के यहाँ पर लेवल बन सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर अवॉइड की सलाह दूंगा, क्योंकि आप देखें काफ़ी बैंक्स में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है दूसरे बैंक्स में, अगर आपको बैंकिंग में रहना है। यहाँ पर आप न्यूज़ प्ले कर रहे हैं और आपको अगर टेक्निकली कुछ प्ले करना है तो यहाँ पर बने रहिए, बाकी अवॉइड की सलाह रहेगी। मतलब 77 पार होने का वेट कर लें या फिर ऐसे कह लें? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए संदीप जी, एक बेस बना के स्टॉक यहाँ पर रिवाइवल, यहाँ पर एक रिवर्सल की यहाँ पर एक कोशिश कर रहा है। 77 फर्स्ट हर्डल हो सकता है, उसके बाद 82 84 के जोन आ सकते हैं। तो इसके अलावा सर बेटर ऑप्शंस क्या हैं फिर? बेटर ऑप्शन आप देखेंगे तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखेंगे, वहाँ पर काफ़ी एक अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं। करीबन मैंने कल स्टॉक यहाँ पर ऑब्जर्व किया था, 72 के अराउंड यहाँ पर स्टॉक चल रहा है, और माफ़ कीजिएगा 55 के अराउंड स्टॉक चल रहा है, और यहाँ पर एक रिवर्सल आ रहा है। स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मूव दिया था, उसके बाद यहाँ पर एक रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है। 50 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर उज्जीवन में आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। दूसरा स्टॉक हमने साउथ इंडियन बैंक 2 दिन मतलब इसके लास्ट वीक हमने डिस्कशन किया था, और साउथ इंडियन बैंक के काफ़ी अच्छे लेवल से साउथ इंडियन बैंक में आपको यहाँ पर एंट्री करी जा सकती है, छोटे बैंक में अगर रहना है। और अगर आपको लार्जर बैंक में अगर आपको पोजीशन चाहिए, पीएसयू स्पेशली, तो मेरा ध्यान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में रहेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देखिए ब्रेकआउट के बाद 200 के लेवल हमने देखे थे, उसके बाद स्टॉक में एक गिरावट देखी गई, और 155 जो ब्रेकआउट जोन था वहाँ रिटेस्ट करके स्टॉक वापस रिवर्सल कर रहा है। यूनियन में अगर बने रहेंगे, यहाँ पर 150 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और अगर आने वाले दिनों में अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है 200 से लेकर 250 के टारगेट यूनियन बैंक में बन सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आईडीबीआई बैंक के बजाय आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, साउथ इंडियन बैंक और यूनियन बैंक पे फोकस करें? एब्सोल्युटली सर, वहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
ठीक है, ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर हैं, इनमें ज़्यादा एक्शन बन रहा है और ज़्यादा पैसा बनने की गुंजाइश भी वहाँ पर है। तो न्यूज़ फ्लो के आधार पर आप ऊपर नीचे वाला जो स्टॉक हो रहा है ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करें, इससे अच्छा है ऐसे स्टॉक पर फोकस करें जहाँ पे सर्टनिटी है या फिर क्लैरिटी है कि अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, तो इन स्टॉक्स पर आप फोकस करके चलिए। ओला इलेक्ट्रिक देखिए सर, आज जब 42 रुपये का लेवल आ गया, 8% के आसपास की तेज़ी है इस स्टॉक में। इस स्टॉक में कुछ बड़ा हो रहा है सर, 18 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम है। एक खबर आई थी ये जो छुट्टी आई बीच में एक ईद की, कि इन्होंने गिग वर्कर्स के लिए एक स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए उनको एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। क्या उसी का उत्साह है सर? जी देखिए संदीप जी, थोड़ा रिकॉल करूंगा, टेक्निकली हमने जब बात की थी करीबन 36 35 के जोन में हमने 32 का एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहने की सलाह दी थी। और दूसरा हमारा एक हर्डल था 40 का। 40 जैसे क्रॉस करेगा स्टॉक में अंदर एक शार्प बाउंस आ सकता है, वो बाउंस यहाँ पर है। आपको एक शॉर्ट टर्म व्यू है, आपको 40 का एक ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करना है। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो यहाँ पर 45 से लेके 47 के यहाँ पर टारगेट बन सकते हैं। बिल्कुल यहाँ स्टॉक में नई एंट्री की जा सकती है। और लॉन्गर टर्म व्यू है, आपको यहाँ पर आपको ये स्पेस में बने रहना है, आपके पोर्टफोलियो में शामिल करना है। 34 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखेंगे। अच्छा, आपने 40 या 42 बोला था अगर मुझे सही याद है, जिसके ऊपर जाने पर इसमें जी खरीदारी करनी है, राइट? राइट सर, राइट। तो अभी वो लेवल पार है, उसके ऊपर है? हाँ बिल्कुल सर, खरीदारी की जा सकती है। और यहाँ पर स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिवर्सल बनाया है। और डेली चार्ट पर आप देखेंगे तो राउंडिंग बॉटम का यहाँ पर फॉर्मेशन है, उसका नेकलाइन यहाँ पर क्रॉसिंग करके यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। साथ ही में अपने 200 SMA जो है 40 का, वो क्रॉस करके बैठा है। और वीकली चार्ट पर भी एक हायर बेस बना के ब्रेकआउट कर रहा है। तो स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन सकता है आने वाले दिनों में। ठीक है, गगन जी का सवाल ले रहा हूँ सर, इनके पास अदानी ग्रीन की 1600 रुपये की कॉल खरीदी हुई है 45 रुपये के रेट पर। और दूसरा इनके पास मैक्स हेल्थ केयर की भी 1050 रुपये की स्ट्राइक वाली कॉल है 15 रुपये के रेट पर, 30 जून वाली एक्सपायरी। अब नई एक्सपायरी शुरू होगी, नई सीरीज शुरू हो गई, तो उस हिसाब से दो कॉल्स हैं इनके पास, अदानी ग्रीन और मैक्स हेल्थ। क्या राय देंगे इनको? जी अदानी ग्रीन में तो होल्ड की सलाह रहेगी, क्योंकि अभी देखिए सीरीज शुरुआत है और यहाँ पर उनकी जो कॉल है राइटली प्लेस्ड है। थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी है, बट यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे 1480 का। 1480 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहिए। स्टॉक में वैसे आप देखेंगे स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा 1480 के नीचे भी, बट आपका जो आउट ऑफ द मनी कॉल है फिर डीके होता जाएगा, तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। बट अभी आपको होल्ड करना है। मैक्स फाइनेंशियल में आप देखेंगे तो यहाँ से अगर बाउंस भी आता है संदीप जी, तो यहाँ पर 1020 के काफी बड़े रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर आपको अगर स्टॉक में कोई रिवर्सल आता है तो आपको एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक अमूमन आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में होता है, तब आईवी थोड़ी हाई होती है। जब रिवर्सल करता है तो आईवी क्रैश होना शुरू होता है। अगर आपका रेट भी आएगा तो आपके जो ऑप्शंस के प्राइसेस नहीं आएंगे। तो यहाँ पर कोई भी मूव आता है 1020 के अराउंड, यहाँ पर एक बार आपको लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। और मैक्स हेल्थ 1050 वाली मैक्सेल स्ट्राइक की में? मैक्सेल की बात की संदीप जी, जैसे रिवर्सल 1020 के आसपास, वहां पर आपको एक बार यहाँ पर लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा शायद आपने अदानी ग्रीन के लिए ये बात बोली। ओके ठीक है, परफेक्ट है। इसके साथ साथ और जो स्टॉक्स आज नंबर्स के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं ना सर, उसमें एक स्टॉक जो कि काफ़ी एक्टिव है, वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास का। पीजी इलेक्ट्रोप्लास में आप देखिए सर, मुनाफा इनका 55% घटकर आ गया, रेवेन्यू भी 10% घटे हैं, मार्जिन पे भी प्रेशर है, अबिड्डा में भी फॉल है 44% के आसपास का। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास ये सर वैसे देखा जाए तो ये जो ईएमएस वाली कंपनीज है उसी श्रेणी में आते हैं। एक समय स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरा भी था, बाद में लो लेवल से रिकवरी भी काफ़ी अच्छी हुई पीजी इलेक्ट्रोप्लास में। अब क्या करना है सर इन नंबर्स के दम पर जो कि डिसअपॉइंट कर रहे हैं? जी देखिए, पीजीएल की अगर बात करें संदीप जी, तो अगस्त 8 को जब अर्निंग्स आए थे और उनके मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस लोअर किया था, तब आप देखेंगे तो स्टॉक में करीबन 2 दिन में 30% के अराउंड यहाँ पर डाउन मूव आया था। उसके बाद आप देखेंगे तो स्टॉक एक रेंज में चल रहा है, और वहाँ के जो लोज बने थे करीबन 480 470 के, वहाँ पर स्टॉक करीबन 1 ईयर से कंसोलिडेट कर रहा है। तो एज पर मैनेजमेंट गाइडेंस, मैनेजमेंट के जो मुताबिक यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। साथ ही में आप अर्निंग्स देखेंगे तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड अर्निंग है, बट वो प्राइस्ड इन है और यहाँ से एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज, इसलिए मार्केट आप देखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव रिएक्ट नहीं कर रहा है, पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। बिल्कुल, अगर आपको यहाँ पर अगर पोजीशन बनानी है और ये स्टॉक में है, क्योंकि एक स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है, यहाँ पर इन्वेस्टर की वेल्थ भी बनाई है, तो अगर यहाँ पर आपको वापस एंट्री करनी है तो दिस वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर राइट अपॉर्चुनिटी आपको एंट्री करनी है। 440 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 440 के नीचे स्टॉक एक वीक हो जाएगा, 440 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक में यहाँ पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वार्टर या 2 क्वार्टर आपको यहाँ पर होल्ड करना रहेगा। जैसे स्टॉक रिवर्सल करता है, यहाँ पर 600 से लेकर 650 के टारगेट पॉसिबल है। ये राइटली प्लेस्ड है और यहाँ पर जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था उस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल एक खरीदारी की सलाह रहेगी, एक कॉन्टिन्यूअर कॉल रहेगा, बट यहाँ पर एक पॉजिटिव यहाँ पर हमारा बायस है। 660 600 और 660 के टारगेट हैं, राइट? जी सर।
ओके, परफेक्ट है। चलिए हमारे साथ अब अंशुल जैन जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च। बहुत स्वागत है सर आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। तो नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। तो सर ये अच्छी बात है कि कल हम बंद थे, ईद का दिन था, वरना 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिलती है और आज कैसे न तैसे नई सीरीज शुरू हुई है, संभाल लिया बाजार को। कल हम ही कट गए होते सर। वही मैं कह रहा हूँ, बच गए हम किसी तरह। कोई खास अंतर आना नहीं चाहिए सर। आज का एक लेवल नोट करके रखना चाहिए, 55,180, 55,180। वैसे तो प्रीएम्प्टिव अगर किसी को करना है तो यहीं पे कर सकता है, बट कंफर्म बाइंग या फिर जिसको कहते हैं मैं कहाँ ट्रेड करता है, मैं 55,180 निकलने के बाद ही ट्रेड करता है। तो 55,180 निकलता है तो 55,536 और 56,334 दोनों लेवल आने चाहिए। अच्छा पैटर्न बन रहा है, अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है, लेवल क्रॉस होना है। अगर फ्राइडे वेडनेसडे वाले सेशन से आपने सबक लिया होता है कि लेवल मार्क कीजिए, उसके ऊपर जब ब्रेकआउट मिले तब ट्रेड कीजिए। लेवल मार्क किया था, नहीं ट्रेड मिला, हम शांति से घर चले गए। तो वही चीज आज है, लेवल मार्क कीजिए, अगर निकला उसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई 55,180 के ऊपर, तो फिर बाई करके चलिएगा, आपको आराम से अपसाइड मिलेगी। नहीं तो वापस से शांति से घर चले जाएंगे। और निफ्टी पे सर 24,000 आज हिट जरूर हुआ, लेकिन वो हर्डल पार करने में काफ़ी ज़्यादा दुविधा हो रही, काफ़ी मुश्किल हो रही है। सर देखिए, निफ्टी में आज का डे हाई क्रॉस होना बहुत जरूरी है। अब मॉर्निंग में मतलब हमने डिस्कस किया था एक जगह कि आपको इनिशियल डिप मिलती है कहीं भी 23,800 850 की जोन में, तो बाई करके चलिए, 24,000 मिल जाएगा ना। वो डिप मिली, मतलब खुला ही 24,000 टारगेट पे, और वो डिप भी नहीं मिली जो चाहिए थी। तो निफ्टी में ऐसा कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ डे हाई 24,002 ये क्रॉस हुआ तो फिर हम 24,123 24,126 तक आते हुए देखेंगे। तो आज का हाई क्रॉस होना जरूरी है, जैसे क्रॉस होता है आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। और केवल बुलिश होने के लिए हम बुलिश नहीं है, बैक बाय डेटा है। 8,80,000 कॉन्ट्रैक्ट, करीब 8,07,000 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स प्लस ऑप्शन मिला के शॉर्ट है, और 1,63,000 कॉन्ट्रैक्ट एफआईआई के फ्यूचर्स पे शॉर्ट है। लास्ट टाइम जब 2 बार इस लेवल पे हम 8,80,000 तक पहुंचे थे, तो लगभग इंडेक्स ने 1,500-1,800 पॉइंट की, निफ्टी ने बाउंस बैक दी थी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कुछ नहीं तो 500-800 पॉइंट की तो आनी चाहिए मूव, अगर 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट भी कवर होते हैं तो। ठीक है, परफेक्ट है। वरुण सर बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई, कोई डिस्क्लेमर सर? जी संदीप जी, एक और बात ऐड करना चाहूंगा जो अंशुल जी बता रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर आप रेंज बाउंड मूवमेंट है, बट आप निफ्टी के आउटसाइड आप देखेंगे तो निफ्टी 100 मिड कैप 100 की अगर बात करेंगे तो कल के सत्र मैंने आप देखेंगे तो वो यहाँ पर लास्ट वीक अपना जो लाइफ हाई उसके ऊपर क्लोज हुआ था। तो आउटसाइड ऑफ द निफ्टी काफ़ी अच्छा बुल मार्केट है, वहाँ पर प्ले कर सकते हैं जब तक यहाँ पर इंडेक्स आपको ब्रेकआउट नहीं देता। ठीक है, डिस्क्लेमर सर? जी संदीप जी, आज जो भी स्टॉक की हमने चर्चा की मेरी या पर्सनल पोजीशन में नहीं है। कंपनी या कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो हमारे क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट, सब कोई भी ट्रेड करे अपने फाइनेंशियल सलाह करके चाहे सलाह मशवरा करके ही करें। पास परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर को ध्यान में रखिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर आपका सर, थैंक यू सो मच। विश यू गुड डे एंड वेरी हैप्पी वीकेंड।